नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग हाई स्कूल की NCERT मैथ शुरू कर दिए थे। दूसरे चैप्टर से शुरुआत किए हैं बहुपद यानी पॉलिनोमियल। इसमें हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया है। पहली एक्सरसाइज के पहले पार्ट के 4 क्वेश्चन हम लोगों ने लगा दिए, 2 बाकी रह गए थे। आइए उनको देख लेते हैं। आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा धैर्यपूर्वक समझना, अच्छे से समझने का प्रयास करना। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है t² - 15। अब इसको पहले हमको सॉल्व करना है, अल्फा और बीटा के मान निकालने हैं, फिर सत्यता की जांच भी करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे। t², पहले इसके बराबर 0 ले लो, इसको उधर ले जाओगे 15। अब स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में लग जाएगा। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस का रूट 15 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 15। इसका मतलब एक t का मान है प्लस 15 और एक t का मान है माइनस रूट 15, यानी एक प्लस में एक माइनस में। एक को आप अल्फा मान लीजिए, एक को आप बीटा मान लीजिए, यानी एक अल्फा का मान है, एक बीटा का मान है। अब इनकी हम सत्यता की जांच कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तो पहले हम लिखते हैं मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। अब मूल का योगफल, मूल यहाँ कितना दिया है -15 और एक दिया है +15। अब आपको मालूम है ये वाला प्लस ले लो और ये अल्फा +15 बीटा -15 यहाँ लिख दिए हैं इसकी जगह पर। अब आप देखिए 15 से 15 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 0। अब हम फार्मूले की जांच भी कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है -b/a। अब हम चेक कर रहे हैं कि इसका भी मान अगर 0 आ जाएगा तो देखो डायरेक्ट जब हमने मूल ऐड किए हैं तब भी 0 आया है, फार्मूला लगाए तब भी 0 आना चाहिए। अगर ये आ गया तो फिर मूलों का योगफल की जांच हो गई। आइए देखते हैं -b/a। -b क्या होता है, जैसे देखिए ये इक्वेशन हमें ऐसे लिखना होता है ax² bx + c, यानी पहले x² का टर्म, फिर x का टर्म, फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू दी है, x² का टर्म दिया है, लेकिन x वाला टर्म यहाँ नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x वाला टर्म शून्य रहा होगा। मतलब इस एक्सरसाइज को, इस इक्वेशन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो t लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है वो x ना लेकर t लिया गया है। तो t² वाला हो गया, फिर t वाला हो गया, फिर कांस्टेंट वाला हो गया। तो यहाँ पर t का कॉफिशिएंट 0 रहा होगा, तभी तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, इसीलिए यहाँ नहीं लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ b का मान कितना है 0। तो आप इसमें b का मान रख दीजिए, तो माइनस, फिर ये b का मान 0 हो गया। और a का मान कितना है, जो t² के साथ लिखा है वो a का मान होता है। t² के साथ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 का मान लिखा हुआ है। अब आपको मालूम है कि किसी भी संख्या की 0 को आप किसी भी संख्या से भाग करोगे उसका आंसर सदैव कितना आएगा 0। इसीलिए देखो ये सत्यता की जांच हो। इसी प्रकार हम मूलों के गुणनफल की जांच करेंगे। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। अब पहला मूल दिया हुआ है √15, दूसरा मूल दिया हुआ है -√15 ना। अब इनको गुणा करा दीजिए, तो आपको मालूम है √15 गुणा होगा तो √15 का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस आगे लगा लीजिए, क्योंकि माइनस एक बार ही है, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। √15 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इसका मतलब -15 ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। तो c/a होता है। c मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपको मालूम है कांस्टेंट वैल्यू कितनी दी है -15 और बटे में a का मान, a का मतलब है जो t² के साथ में लिखा है, और t² के साथ में 1 लिखा हुआ है। तो 1 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो -15 यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने गोल किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मैच कर रहा है और सम ऑफ रूट्स भी मैच कर रहा है 0 0। इस तरह से इसकी भी सत्यता की जांच हो गई। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप डायरेक्ट इस एक्सरसाइज पर आए हैं, इस वीडियो में आए हैं, तो आप पहले इसके पहला वाला पार्ट देख लीजिए, तब आप यहाँ आइए, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे तो आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अब हम लोग इस पहले क्वेश्चन का अंतिम पार्ट, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, बस ये पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। आइए साथियों, अब हम लोग पहले पोर्शन का ये अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेना है द्विघात समीकरण से। पहले अल्फा और बीटा यानी x के 2 मान निकाल लेने हैं, रूट्स इसके मूल। तो अब इसके फैक्टर करना है, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा। अब 12 के ऐसे 2 फैक्टर कर लीजिए कि जिनको आपस में घटाएं, तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है, तो माइनस का 1 आ जाए।
तो आपको मालूम है कि 4 3 12 होता है, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 आएगा, और 4 से 3 घटाएंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो 4 और 3 यही फैक्टर बनेंगे। तो देखो 3x ऐसे लिख दिया, यहाँ हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4, सॉरी ये प्लस का लिख लो और ये माइनस का लिख लो। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ माइनस का 1 लाना है, तो 3 से 4 माइनस करना होगा, तभी तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस में 4 इधर लिख दीजिए। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा, यहाँ कुछ कॉमन मिलेगा, यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे 3x, तो 3 कॉमन हो गया, 1x कॉमन हो गया तो 1x बच गया, यहाँ से 3x पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचा, ये पूरा हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ -4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x बचेगा, तो ये माइनस कॉमन हो गया तो प्लस का 1 यहाँ भी बच जाएगा। अब ये हमारे 2 कॉमन अभी और मिल रही हैं डिजिट, तो इनको भी बाहर निकाल लीजिए। x प्लस 1 कॉमन इधर से, तो इधर बचा 3x और इधर बचा -4x, बराबर 0 ले लीजिए, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, जब इसके बराबर 0 लोगे तो ये उधर जाएगा, तो x बराबर -1 आ जाएगा। यही है क्या, अल्फा का मान। इसी प्रकार इसको उधर भेजो, तो 3x बराबर ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 4/3 ये आ जाएगा बीटा का मान। एक x का मान ये है, उसको हमने अल्फा मान लिया, एक x का मान ये है, इसको हमने बीटा मान लिया। ये 2 वैल्यू निकल आई। अब हमको इनकी जांच करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इनको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि अलग अलग वैल्यू आई है, थोड़ा फ्रैक्शन में आई है, दिक्कत करेगी। तो इसको देखो, पहले तो हम इसी में वैल्यू रख लेते हैं। तो अल्फा का मान हम लोगों ने निकाला है -1 और बीटा का मान निकाला है 4/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 3 एकम 3 प्लस 4, तो देखो 3 एकम 3 माइनस का 3 हो जाएगा, और 4 ऐड करना है। जरा इसको लिख लेते हैं, आपको प्रॉब्लम होगी इसलिए। देखो 3 एकम 3 माइनस का हो गया, इसके अपान में 1 मान लीजिए, इसका गुणा इधर कराइए, ये हो गया, इसका गुणा इधर कराइए, तो 1 को 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 3 एकम 3। अब इसको घटा लीजिए, तो 1/3 ये बन रहा है, 4 से 3 घट जाएगा, तो 1/3 ये हमारा बन गया। अब हम फार्मूले से कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, -b/a, -b/a। अब देखो यहाँ पर b का मान कितना है, तो जो x के साथ रहता है वो b का मान होता है। तो देखो पहले तो फार्मूले में माइनस लगा है, वो हमने लगा दिया। अब b का मान है -1, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा, और आगे माइनस लगा है, इसलिए b का मान हो गया -1 और a का मान हो गया 3। अब आप इनको डिवाइड करा दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 ये हो जाएगा मूलों का योगफल। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं मूलों का गुणनफल। उससे पहले वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। उसके पहले ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, -1 और 4/3। अब इनको गुणा कराएं, तो जब माइनस से इसको गुणा कराएंगे तो वैल्यू वही रहेगी और ये माइनस में आ जाएगा। अब यही चीज हम फार्मूले से कर लेंगे। फार्मूले में क्या होता है, c/है। c क्या है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू कितनी दी है, -4, और बटे में a कितना है, तो जो x² के साथ होता है वो a होता है, वो कितना दिया है 3। देखिए यहाँ भी सत्यता की जांच हो गई, यहाँ भी सत्यता की जांच हो गई, और हमने रूट्स भी निकाल लिए। इस तरह से ये पहला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आइए साथियों, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। मतलब ये शून्यकों का यानी रूट्स का सम है, और ये शून्यकों का गुणनफल है यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो हमें इनकी इक्वेशन यानी बहुपद बनाकर दिखा देना है, द्विघात बहुपद बनाना है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो ये सम है, तो आप लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, और ये प्रोडक्ट है यानी अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। ये हमको मान दिए गए हैं। अब देखो इनका एक फार्मूला होता है, फार्मूला या एक तरीका कह लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, और फिर x लगा देते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, x² लिख लेंगे, माइनस लगाएंगे, सम ऑफ रूट्स लिखेंगे और x लगा देंगे, फिर प्लस लगा देंगे और लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही पॉलिनोमियल हो गया। इसको आप ऐसे कर लीजिए,
क्योंकि हम लोग पॉलिनोमियल बना रहे हैं तो जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल बिना जीरो के लिखा जाता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो आपको मालूम है योग कितना दिया है 1/4, और x कर लीजिए प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया है -1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा करेंगे तो x/4 लिख दीजिए, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए -1। यही आपका पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप थोड़ा सा अपना आंसर मैच कराना चाहते हो सकता है आपकी आंसर शीट में ये ना आ रहा हो, उस कंडीशन में आप पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो वो आपके आंसर में 100% मिल जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में 4 लिखा है ना, तो ये ठीक नहीं माना जाता है। तो जब आप पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x² हो जाएगा, और यहाँ जो 4 से मल्टीप्लाई होगा वो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ जो 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो रहेगा। तो या तो ये आपके ऑप्शन आंसर शीट में होगा, या तो यही होगा, इनके अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऐसे ही वो भी करना है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं, तो पहले खुद से करिए, फिर आप हम इस वीडियो को चला कर देख लीजिए, देखिए वैसे ही कर रहे हैं या नहीं, वैसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो आप अच्छे से सीख लीजिए, फिर आप ट्राई कीजिए।